गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि हाउ टू फॉर्म द इमेज इन द स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में इमेज को फॉर्म करने के लिए वी यूज़ सम रूल्स, जिसमें हमने एक रूल्स को यूज़ किया था, जिसमें हमने देखा था कि व्हेन एवर एनी रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, that ray is passing through the focus of that spherical mirror। हाँ, या तो वो कन्वर्स होता है या फिर डाइवर्स होता है। तो यहाँ पे हम फिगर 10.3 जो हमारी बुक में दी गई है, हम अगर इसको क्लियरली देखें तो हाँ, लास्ट में हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहाँ से एक डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज पासिंग थ्रू द सी। नॉर्मली दिस लाइन इज नथिंग, इट इज़ द नॉर्मल ड्रोन एट दैट पॉइंट। ऑलवेज स्पेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है, दैट नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, सो दैट्स वाई इट इज़ डिनोटेड हियर एज डॉटेड लाइन। दूसरा वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर वन साइड, क्योंकि हमें पता है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज इंसिडेंट एंगल, जिसको आप देख रहे हो कि आई से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग रे एंड द नॉर्मल इज रिफ्लेक्टिंग एंगल, दैट इज नॉर्मली डिनोटेड एज स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में आई और आर को रिप्रेजेंट किया गया है। चलो, ये था रूल नंबर 1। अब हम दूसरे रूल पे जाते हैं। हमारा जो दूसरा रूल है, अब उसको पहले हम यहाँ पे ड्राइंग में ले लें। तो पहले हम जैसे आगे हमने किया कि हम पहले दोनों मिरर को, स्फेरिकल मिरर को हम ड्रॉ कर दें। सपोज पहला वाला जो स्फेरिकल मिरर है दैट इज कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हमने एक कॉनकेव मिरर को रिप्रेजेंट किया। हमें पता है कि सर कॉनकेव मिरर में ये साइड सिल्वर्ड होगी, तो हमने ये साइड को सिल्वर्ड कर दिया। और अंदर की जो साइड है दैट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो बाहर की साइड को हमने सिल्वर्ड किया। हमें पता है कि सर इसका जो सेंटर है दैट सेंटर इज़ नॉर्मली नोन एज पोल, तो इसको हम यहाँ पे P दे दें। ये जो जिसमें से ये स्पीयर बनाया गया उसका जो सेंटर है दैट सेंटर ही इज हियर C, तो हम दैट इज़ आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसको हम C दे दें। हमें पता है कि दोनों में से पास होने वाली जो लाइन है, वो लाइन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, देन लाइन पासिंग थ्रू द C एंड P, तो हम पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें। और हमें पता है कि सर दैट लाइन इज़ नथिंग, इट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। हमें पता है कि सर CP का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज R, तो हम यहाँ पे ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दें। दिस डिस्टेंस इज हियर रेडियस ऑफ द कर्वेचर R। दूसरा हमें पता है कि अगर इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट लिया जाए, तो वो मिड पॉइंट हमें F, दैट मीन्स फोकस देगा। तो वहाँ पे हम एक फोकस को रिप्रेजेंट कर दे F। और हमें पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन F एंड P दैट इज द फोकल लेंथ, उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करें। अब सबको रिलेशनशिप क्लियर है कि सर R इज इक्वल टू 2F, सो F इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ CP। द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P का जो मिड पॉइंट होगा वो हमें F को रिप्रेजेंट, वहाँ पे हम कैपिटल F को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड रूल, तो हमें रूल क्या कहता है, पहले हम रूल के बारे में अगर काउंट करें, सो द रूल इज़ लाइक दैट
अ रे, ये हमारा सेकंड रूल है, अ रे passing through the principal axis सॉरी प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि हमें एप से उसको पास करना है। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर is after reflection will emerge or will be parallel to the principal axis। चलो, ये कॉन्केव के लिए हमने बात की सिर्फ। दैट मीन्स कोई भी रे अगर एप में से पास होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक रे इसको ड्रॉ कर दें, एप में से पास होने वाला, तो एग्जैक्टली आपको एप में से ही उसको पास करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सर एफ में से पास होने वाला रेस ये इंसिडेंट रे है, डेट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू, तो हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यस एग्जैक्ट में पैरेलल ट्राई कर रहा हूँ। सो ये पैरेलल लाइन होगी, ये लाइन दैट इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन को यहाँ से रिप्रेजेंट कर दूँ, दिस इज नॉर्मल ड्रोन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की दैट इज द इंसिडेंट। अब हमें पता है कि सर ये जो एंगल होगा ये इंसिडेंट एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। चलो, तो इस तरह से ये हमारा सेकंड जो लो है। आगे का जो लो था उससे थोड़ा ऑपोजिट हुआ, इन्वर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने ऐसा कहा था कि अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट रे है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज एफ में से पास होगा। यहाँ पे हमने देखा कि इफ़ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द एफ तो उसका रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। सो हम कह सकते हैं कि दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब यही चीज़ आप यस कॉन्वेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज हम कॉन्वेक्स में इसको ले लें, सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। चलो, उसकी हमें पता है कि सर इसकी ये साइड पे हम सिल्वर्ड कर देंगे। चलो, ये साइड पे सिल्वर्ड कर दिया हमने। अब जैसे हमने उसमें कहा कि यस एग्जैक्ट जो मिड है दैट इज पी, तो हम यहाँ पे पी को रिप्रेजेंट करते। यस, चलो ये पॉइंट पी दैट इज आवर पोल, यहाँ पे हम एक सी को पहले रिप्रेजेंट करते द सेंटर ऑफ, सो हम यहाँ पे एक सी रिप्रेजेंट करते, दिस इज सी। उसमें से पास होने वाली लाइन हम ड्रॉ करते। चलो, दैट इज आवर
प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर, मैं बार बार हर चीज़ को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही आपको ड्रॉ करते जाना है। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करना है। चलो, हमें पता है कि सर पीसी का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा, दैट मिड पॉइंट इज आवर फोकस। तो यहाँ पे हम फोकस को ड्रॉ करते हैं, दिस इज एफ। अब हमें पता है कि अगर मुझे डिस्टेंस की अगर बात करनी है तो नाउ वी आर क्लियर दैट फ्रॉम पी टू सी दैट इज आर, between P and F that is small f। अब जैसे हमने कहा कि अगर कोई रेस, तो हमें पता है कि F में से पास होने वाला, तो यहाँ पे तो पता है कि सर F में से तो एग्जैक्टली वो आएगा, पास तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक रेस को ड्रॉ कर देंगे। चलो, अब यहाँ पे रेस ऐसे आएगा और पता है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से वो वापस चला जाएगा। तो हम पीछे डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज आवर इंसिडेंट रे और वो पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। दिस इज पैरेलल रेस। तो इस तरह से हमें यहाँ पे यस वो मिलेगा। चलो क्लियर। तो अगर वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों में हम उसको ले सकते हैं। और हमें पता है कि सर ये जो डॉटेड लाइन है फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये वो क्लियर है कि नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ऐसे इसको नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। और हमें पता है कि सर दिस इज आवर इंसिडेंट एंगल और दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड एंगल। चलो, तो इस तरह से आप यहाँ पे दोनों डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉनकेव के लिए दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। चलो, ये सेकंड रूल हो गया। अब हम थर्ड रूल पे जाते हैं। अब सिर्फ हम कॉनकेव के लिए ही ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कि सर कॉन्वेक्स का भी सेम ही होगा, राइट। सो अब हम थर्ड रूल में जाते हैं। ये साइड में मैंने बुक को भी रखा है, आप बुक में भी चेक कर सकते हो। अब जो थर्ड है, तो रूल क्या कह रहा है, तो हम पहले रूल पे जाए। तो हमारा जो थर्ड रूल है, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected back along the same path. That means अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट हो रहा है, पास होके इंसिडेंट हो रहा है, देन उसका रिफ्लेक्शन भी सी में से ही होगा। सो उसका इंसिडेंट पाथ और उसका रिफ्लेक्टेड पाथ इसमें सेम होगा। हाँ, आप कॉनकेव के लिए भी सेम ड्राइंग कर सकते हो। चलो, अब हम अगर ड्राइंग की बात करें,
तो यहाँ पे हम पहले कॉनकेव की बात करते हैं और बाद में कॉन्वेक्स की बात करते हैं। चलो ओके। हमें पता है कि कॉनकेव में ये हमारी सिलवर्ड साइड है और कॉन्वेक्स में ये हमारी सिल्वर साइड है। चलो मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे हमने आगे स्टडी किया उसी तरह से कि इसका पोल हमें रिप्रेजेंट करना है। सो क्लियर है कि उसका जो पोल होगा वो एग्जैक्टली मिडल में आएगा। सो यहाँ पे हम P को रिप्रेजेंट कर दें। क्लियर है कि C भी, उसका सेंटर भी यहीं पे हमें मिलेगा। सो दिस इज C। अब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दें। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मली पासिंग थ्रू C एंड P। चलो C और P में से पास होने वाली एक लाइन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें। सो यहाँ पे ये लाइन हमें मिलेगी। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है कि यहाँ पे दोनों का जो सेंटर होगा दैट इज आवर F। तो यहाँ पे हम F को रिप्रेजेंट कर दें। यस, आप लोग मेज़र करके वो रिप्रेजेंट करना है। अब सपोज एनी रेस पासिंग थ्रू C और अगर इंसिडेंट हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये C में से पास हो रहा है और इस पे इंसिडेंट हो रहा है। सो ये हमारा इंसिडेंट रे है, रिमेंबर। तो रिफ्लेक्शन भी वही पाथ पे होगा। सो मैं दोनों को एक ही जगह पे मुझे रिप्रेजेंट करना है, देन दिस इज इंसिडेंट रे। सो मैंने एरो ऐसे कर दिया और हमें पता है एक सर रिफ्लेक्टेड रे भी वही है, तो मैंने एरो उसी पे इस तरह से कर दिया। सो दिस इज आवर इंसिडेंट एज वेल एज रिफ्लेक्टेड, बोथ रेज आते हैं। चलो, अगर हमें उसी बात को यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें तो मैं अभी डायरेक्टली मिडल में से एक लाइन को पहले ड्रॉ कर दूँ। हमें पता है कि सर ओके दैट लाइन इज नथिंग, इट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को पहले ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है कि सर प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मली पासिंग थ्रू P। यहाँ पे P ले लिया हम और यहाँ पे उसका सपोज सेंटर है तो इसको हम C कह दें। उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम F कह दें। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा तो ऐसे आएगा आपका रे। सपोज ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगा। अब हमें पता है पीछे तो एग्जैक्टली वो जाएगा नहीं, तो हम उसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ तो वही का वही हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरह से हम कॉन्वेक्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी आप दोनों के डायग्राम यस क्लियर कट देख सकते हो कि हाँ सर उसी तरह से यहाँ पे जो एक का डायग्राम यहाँ पे दिया है, थर्ड वाला हमें यस इसको काउंट करना है। तो इस तरह से हम ये रूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ रूल जो हम इमेज फॉर्मेशन में रेज का यूज़ करेंगे, तो उसमें भी पहले हम रूल की अगर बात करें तो रूल इज़ लाइक दैट। ओके, उसको रेड से ही काउंट करते हैं। तो फोर्थ रूल, अ रे इंसिडेंट ऑन pole obliquely
principal axis. Then reflected ray is also move obliquely. कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम उसको अगर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं तो चलो पहले हम उसके ड्राइंग को देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे दोनों, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। चलो पहले दोनों मिरर को हम पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है कि यहाँ पे इट इज़ सिल्वर्ड साइड, तो हमने सिल्वर्ड साइड को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये हमारी सिल्वर्ड साइड है तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा सेंटर, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ही ड्रॉ कर देते हैं। सो प्रिंसिपल एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्टली मिडल में से पास हो उस तरह से लाइन को ड्रॉ करना। चलो अब हमें पता है कि दिस इज आवर पोल P, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर C। सेम वे यहाँ दिस इज आवर पोल P और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सो C इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें पता है कि सर ये एग्जैक्ट सेंटर दैट इज आवर F, यहाँ पे हमने F को रिप्रेजेंट किया। सेम वे यहाँ इधर F हमें मिलेगा, सो हमने F को रिप्रेजेंट किया। क्लियर है कि वो आपको दोनों को क्लियर हाफ हाफ लेना है, तो स्केल से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे ऑब्लिकली जा रहा है, तो आप यहाँ पे ऑब्लिकली ले लो। दिस इज योर इंसिडेंट रे। सेम वे आपका रिफ्लेक्टेड रे तो ऑब्लिकली ही जाएगा। तो ये हमें ऐसे मिलेगा। So this is our incident ray, then this is our reflected ray. This is incident angle and this is reflected angle. तो क्लियर है कि यहाँ भी हमें ऐसे ही मिलेगा, जैसे ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है पोल पे, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर दो, तो वो ऑब्लिकली ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका इंसिडेंट एंगल होगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। चलो तो ये फोर्थ रूल, दैट मीन्स हमें जब भी इमेज फॉर्मेशन करनी है
तो ये 4 रूल को हमें अप्लाई करना है। अगेन आप देख सकते हो कि ये रूल को अच्छी तरह से याद रखना, इसमें से कोई भी 2 रेज को ही हमें अप्लाई करना है। ऑल फोर्स आर, क्योंकि हमें पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, तो हम उसी तरह से यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो ओके, तो इसको अच्छी तरह से नोट्स में अब ड्रॉ कर देना है।